हाँ जी, तो आज के इस क्लास में हम सभी लोग देखने वाले हैं अपना इंग्लिश क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन का एक 7 नंबर चैप्टर, 7वां चैप्टर, जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। आज हम लोग इस चैप्टर के पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समरी को समझ लेने वाले हैं। और आप जानते होंगे आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में समरी जो होता है ना, ये समरी कुल मिला के 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये 5 मार्क्स के लिए बोलो तो आज आपका ये क्लास है। एक क्लास से अगर ये समरी पूछा जाता है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई सिंपल देखो, हम सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं एक बार ये समझ लो। हम लोग का इंग्लिश है ना, हम लोग का इंग्लिश है क्लास 12 का। ठीक है, इंग्लिश है क्लास 12 का, और इसमें आप सभी लोग जानते हो कि आपको इसमें एक प्रोज सेक्शन होता है, ठीक है, और एक होता है हम लोग का पोएट्री सेक्शन। ठीक है, एक होता है हम लोग का पोएट्री सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग अभी जो देख रहे हैं ना पोएट्री वाले सेक्शन तो देख रहे हैं, तो 1 से लेके 6 नंबर चैप्टर तक, 6 तक हम लोग सभी चैप्टर्स के समरी वगैरह लाइन बाय लाइन सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 7 नंबर चैप्टर को देख रहे हैं, जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। इसके समरी को हम लोग देखने वाले हैं। हालांकि ये पूरा चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट नहीं देखें तो उसको जाके आराम से देख लीजिए। ठीक है, तो ये 7 नंबर चैप्टर हम सभी लोग देख रहे हैं, जिसका नाम क्या है बाबू? जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ये मैकाविटी जो है, इसका मतलब है ये एक बिल्ली का नाम है। ये जो मैकाविटी देख रहे हो, ये एक बिल्ली का नाम है। और द मिस्ट्री कैट का मतलब क्या हुआ? मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्यमयी। और कैट का मतलब बिल्ली। एक बिल्ली ऐसा है जो रहस्यमयी है। सोचो रहस्यमयी मतलब क्या हो सकता है? एक बिल्ली ऐसा जो समझो दूध है ना कहीं पे रखा हुआ तो वो पी जाता है, कोई सोना वगैरह है ना, कोई ज्वेलरी वगैरह वो सब लूट के ले जाता है ना, किसी कुत्ते के बच्चे को गला दबा के मार, हाँ है ना, ऐसा बिल्ली है, खतरनाक बिल्ली है भाई साहब। ठीक है, तो है ना हवाओं में उड़ जाता है, इतना इतना लंबा लंबा छलांग मारता है, वैसा बिल्ली है। चलो ना देखते हैं पूरा चैप्टर को। तो भाई इस ये जो चैप्टर है, ये पोम जो है, ये पोम, ये कविता जो लिखने वाले हैं वो पोइट कौन से हैं? टी.एस. एलियट जी हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो, ये है टी.एस. एलियट जी। इन्हीं के द्वारा ये जो है पूरा चैप्टर को लिखा गया। थॉमस स्टर्न्स एलियट इनका पूरा नाम है। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1888 को, है ना, 1888 को। नॉर्मली आपके इंग्लिश क्लास 12 में ना डेट नहीं पूछा जाता, ईयर लेकिन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट में यानी यूएस अमेरिका में इनका जन्म होता है। लेकिन ये अमेरिका में रहे नहीं, ये बाद में सेटल हो गए। कहां पे? इंग्लैंड में ये शिफ्ट हो गए थे। तो 1965 में ये इनका डेथ जो होता है, डाइड ये करते हैं लंदन इंग्लैंड में। मतलब जन्म यूएस में हुआ और डेड ये यूके में किए। ठीक है, यूएस में जन्म हुआ और ये डाइड किए थे कहां पे? यूके में। ठीक है, तो ये आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं इसके पूरे समरी को बहुत आसान भाषा में अच्छे से समझते हैं। तो जी समरी कैसे हम लोग लिख सकते हैं? समरी देखने से पहले ये जो बिल्ली आप देख रहे हो, ये बिल्ली आपको कैसा लग रहा है? ओए भैया बड़ा डरावना बिल्ली है, तुम ही को देख रहा है एकदम, है ना, देखो ना, है ना, आंख में आंख डाल के देख रहा है कि भाई ये लोग हमारे बारे में आज क्यों पढ़ रहा है, क्या हो गया है इसको? फिर भी कुछ प्लानिंग वालानिंग तो नहीं कर रहा है ये लोग, है ना, टीचर पढ़ा रहा है, ये लोग बच्चा लोग पढ़ रहा है, कमेंट भी कर रहा है। ठीक है, बेचारा तुम ही लोग पे गुस्सा जा रहा है, देख रहे हो, है ना, फुल सीरियस में है कि अच्छा रुको बताते हैं इसको, है ना, ये आज मेरे बारे में प्लानिंग कर रहा है ना, हम भी बताते हैं। तो बिल्ली तुम्ही को देख रहा है। ठीक है, चलो भाई समरी देखते हैं। कुछ ऐसा ही बिल्ली है ना, और इसके बारे में अभी पूरा पोम जो है उसके समरी को देखते हैं, यानी पूरे चैप्टर को शॉर्ट करके हम लोग देंगे। और ये 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। बोलेगा राइट डाउन द समरी ऑफ मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। हिंदी नहीं लिखना, हिंदी तो बस आपके समझने के लिए है, ये सिर्फ इंग्लिश लिखना है। तो समरी जो लिखा जाता है ना, तो सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे कि ये चैप्टर कौन लिखे हैं, और उन जो लिखे हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देंगे। और फिर इस चैप्टर के पूरे सारांश, पूरे चैप्टर को शॉर्ट करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट होती है यहां से हम लोग का पोम, है ना। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट वाज रिटन बाय टी.एस. एलियट। मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है ना, ये टी.एस. एलियट जी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज बोर्न इन यूएसए। उनका जन्म यूएसए में होता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में होता है। बट इवेंचुअली, लेकिन दरअसल क्या होता है, ही सेटल्ड इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं। जन्म तो उनका बोल सकते हैं यूएसए में हुआ, लेकिन वो जाके इंग्लैंड में बस जाते हैं बाद में। ही वॉज ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर। बोल सकते हैं साहित्य में वो क्लासिस्ट थे। मतलब क्लासिस्ट मतलब क्या चीज? पुरानी, है ना, बहुत पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले, है ना, जो जैसे पहले जो लिटरेचर लिखा जाता था, पुराने है ना तरीके से जो लिखा जाता था, उन चीजों को मानने वाले ये थे। ठीक है, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। बोल सकते हैं रिलीजन, धर्म से ये एंग्लो कैथोलिक थे, मतलब ईसाई धर्म में ये एक होता है एंग्लो कैथोलिक, तो ये एंग्लो कैथोलिक मानने वाले लोग में से थे। ठीक है, एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, है ना, और बोल सकते हैं पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स में, ये राजनीति में अगर बात करेंगे तो ये पुराने जो मतलब राजा महाराजाओं का जो होता है ना, उसको समर्थन देने वाले लोगों में से ये थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, ही वॉज ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। इसका मतलब हो गया कि टी.एस. एलियट जो है ना, साहित्य में है ना शास्त्रीय परंपरा मतलब पुराने परंपरा को मानते थे, और धर्म में एंग्लो कैथोलिक थे, और राजनीति में राजशाही का समर्थक थे। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। टी.एस. एलियट जी को जो है ना 1948 में है ना उन्हें प्राइज मिला, साहित्य के लिए क्या मिला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से 1948 में सम्मानित किया गया। तो हम लोग कैसे लिखे, सबसे पहले लिखे कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट टी.एस. एलियट जी लिखे हैं। उनका जन्म यूएसए में हुआ, लेकिन वो बाद में सेटल हो गए इंग्लैंड में। वो है ना मतलब ही वॉज ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। अगर मान लो ये लाइन आपको नहीं याद हो रहा है तो छोड़ दो इस लाइन को, बाकी यहां तक लिख दिया और फिर उसके बाद यहां से स्टार्ट करो। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। उन्हें 1948 में लिटरेचर के लिए है ना नोबेल पुरस्कार भी मिला। आगे कैसे लिखेंगे, आगे थोड़ा सा और जानकारी लिख देंगे। ही वॉज आल्सो ए है ना डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट। वो बोल सकते हैं, वो एक अलग प्रकार के बोल सकते हैं, खास प्रकार के क्रिटिक्स भी थे, मतलब बोल सकते हैं आलोचना वगैरह, दूसरे को है ना बोल सकते हैं आलोचना वगैरह करने वाले, है ना वैसी रचनाओं को लिखने वाले। और ड्रामेटिस्ट का मतलब होता है नाटककार, है ना बोल सकते हैं जो नाटककार भी थे। कौन, टी.एस. एलियट जी। हिज वेल नोन पोम्स आर, उनकी कुछ बहुत वेल नोन बहुत प्रसिद्ध जो पोम्स है, कविता है, वो है द वेस्टलैंड, है ना, एस वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स, है ना। तो ये कुछ इनकी कुछ पोम्स है जो आप याद रखिएगा, द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे और 4 क्वार्टर्स, है ना। ये इनका कुछ पोम है जो आप ऐसे करके लिखोगे। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा देखो लेखक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिए, अब हम लोग को पूरे चैप्टर के बारे में शॉर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो देखो, द पोइट कंपोज दिस पोम अबाउट ए कैट नेम्ड मैकाविटी, है ना। ये जो है ना पोइट जो है, जो कवि हैं टी.एस. एलियट, वो कंपोज किए इस कविता को, है ना, एक बिल्ली के बारे में जिसका नाम है मैकाविटी, है ना। इस पूरे कविता को जो रचना ये किए हैं कवि, वो एक बिल्ली के बारे में है जिसका नाम है मैकाविटी। ही टेल्स, है ना, दैट मैकाविटी इज सो क्लेवर। वो कहते हैं कि मैकाविटी जो है ना बहुत क्लेवर, बहुत चालाक है। ये बिल्ली जो है ना वो मामूली बिल्ली नहीं है, बहुत क्लेवर है, बहुत चालाक बिल्ली है। ही इज, है ना, वेरी टॉल एंड थिन। वो बहुत लंबा और बहुत पतला सा बिल्ली है। बिल्ली बड़ा ही लंबा है, पतला सा बिल्ली है ना। द पोइट सेज दैट, कभी कहते हैं कि व्हेन ही कमिट्स ए क्राइम, जब वो क्राइम कोई करता है, ये मैकाविटी जो है जब कोई भी क्राइम करता है, कोई भी मतलब अपराध करता है, ही नेवर स्टेज देयर, है ना, वो वहां पे कभी नहीं रुकता। मान लो दूध पी गया और वो वहां पे बैठा रहेगा कि मालिक आके हमको पीटेगा, नहीं भाई, वो कोई भी क्राइम किया उस क्राइम से भाग जाता था, है ना। किसी का ज्वेलरी सोना वगैरह रखा हुआ उठाया, भाग गया, मुंह में रखा, भाग गया, है ना। तो भाई वो वहां पे रुकता नहीं था। ही चीट्स एवरीवन, वो हर एक लोगों को धोखा देता था, चीट करता था, बट नेवर लिव्स एनी एविडेंस बिहाइंड, लेकिन अपने पीछे कोई भी एविडेंस, कोई सबूत नहीं छोड़ के वो जाता था। मतलब वो ऐसा मैकाविटी था, ऐसा बिल्ली था। तो क्या लिखे, द पोइट कंपोज दिस पोम अबाउट ए कैट नेम्ड बेंजी, नेम्ड, सॉरी बेंजी बोल रहे भाई, बेंजी का चैप्टर है ना अभी बाकी है तो देखो ये जो है, द पोइट कंपोज दिस पोम अबाउट ए कैट नेम्ड मैकाविटी, है ना। मतलब ये चैप्टर जो है कवि लिखे हैं एक बिल्ली के बारे में जिसका नाम है मैकाविटी, है ना। ही टेल्स दैट मैकाविटी सो क्लेवर, मैकाविटी बहुत क्लेवर है ऐसा वो बतलाते हैं। ही इज टॉल एंड थिन, वो लंबा है और पतला सा बिल्ली है। द पोइट सेज दैट व्हेन ही कमिट्स ए क्राइम, कवि कहते हैं कि जब वो कोई क्राइम करता है वो बिल्ली, है ना, ही नेवर स्टेज देयर, वो कहां कभी भी वहां पे रुकता नहीं है। ही चीट्स एवरीवन, वो हर एक लोगों को धोखा देता है, बट नेवर लिव्स एनी एविडेंस बिहाइंड, लेकिन उसके अपने पीछे कोई भी सबूत, एविडेंस नहीं छोड़ के जाता है ना भैया, एकदम क्या ऐसा लगे कि वो किया ही नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, देखो, ही इज नॉट लाइक अदर कैट, वो दूसरे बिल्ली की तरह नहीं था, है ना। दूसरे बिल्ली की तरह डरपोक मालिक आया भाग गया, ऐसा नहीं है भाई। वो ऐसा है, लुटेरा है बिल्ली है ना, चोरी करता भाग जाता है वहां से, वहां कभी रुकता नहीं है। ठीक है, ही इज नॉट, है ना, लाइक अदर कैट, वो दूसरों बिल्ली की तरह नहीं है। ही इज ए स्मार्ट कैट, वो बहुत चालाक बिल्ली है, बहुत, है ना बहुत तगड़ा सा बिल्ली है, बहुत स्मार्ट है। एंड ही ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग्स, वो हर हमेशा कुछ ना कुछ रहस्यमयी चीजें करता है। मिस्टीरियस थिंग्स का मतलब रहस्यमयी चीजें। ये बिल्ली ऐसा था कि मतलब कुछ ना कुछ ये रहस्यमयी चीजें हर हमेशा करता ही रहता था। मैकाविटी कमिट्स, है ना, मेनी क्राइम्स एंड मेक मिस्टेक्स, मैकाविटी बहुत सारा क्राइम करता है और
और कुछ ना कुछ वो हर हमेशा मिस्टेक्स यानी गड़बड़ करता ही रहता है, ठीक है। बट ही इज है ना नेवर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द क्राइम। मैकविटी जो है ना कमिट करता है क्राइम को, है ना, कमिट मेनी क्राइम्स, बहुत सारे क्राइम्स करता है, बहुत सारे अपराध करता है और बहुत सारी गलतियां करता है, मिस्टेक्स करता है, बट ही इज नेवर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ द क्राइम। लेकिन जहां पे भी अपराध होता है, क्राइम होता है, वहां पे वो रुकता नहीं है, वहां पे वो रहता नहीं है ना। हिज क्लेवरनेस, उसकी चालाकपन जो है, एंड द मिस्टेरियस, और जो है मतलब रहस्यमयी जो है पर्सनालिटी, मतलब ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, मतलब ऐसा समझो वो बिल्ली कैसा है, वो बहुत चालाकपन है और बहुत मिस्टीरियस है, बहुत रहस्यमयी है ना स्वभाव का वो बिल्ली है। इवन अट्रैक्ट द पोइट, जो कि कवि को, पोइट को भी अट्रैक्ट कर लेता है ना, कवि को भी अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा है वो बिल्ली। मतलब कभी को भी लगता है भाई कितना अच्छा बिल्ली है ये, है ना, भाई क्या रहस्यमयी चीजें करता है, भाई कुत्ते के बच्चा को गला दबा देता है, ये छलांग मारता है, इतना इतना लंबा लंबा छलांग मारता है, जब भी क्राइम करता है इस जगह पे ये रहता नहीं है, कैसा बिल्ली है भाई, है ना, कभी भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। नो अदर कैट इज लाइक मैकविटी, मैकविटी के जैसा दूसरा कोई बिल्ली नहीं है ना। द पोइट कॉल्स हिम द नेपोलियन ऑफ क्राइम, कभी जो है ना वो बिल्ली को बोले हैं नेपोलियन ऑफ क्राइम, की एक अपराध करने वाले में नेपोलियन से भी कम नहीं है ये, है ना, अपराध करने में ये नेपोलियन से भी कम नहीं है। नेपोलियन जैसे बहुत सारा अपराध किया, बहुत सारा क्राइम किया, वैसे ही ये बिल्ली भी नेपोलियन से कंपेयर किए हैं कि नेपोलियन से कम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से समरी को लिख सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखे कि मैकविटी जो मिस्ट्री कैट है इसको टी.एस. एलियट जी लिखे हैं। उनका जन्म जो होता है बॉर्न यूएसए में होते हैं और सेटल्ड हो जाते हैं बाद में इंग्लैंड में। वो बोल सकते हैं है ना क्लासिस्ट थे लिटरेचर में और एंग्लो कैथोलिक रिलीजन में और रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। अब ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, 1948 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। आगे लिख दे ही वॉज आल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड है ना क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट, वो एक क्रिटिक्स भी थे और ड्रामेटिक्स भी थे, मतलब एक आलोचक भी थे और उसके साथ में ये क्या थे, ये बोल सकते हैं कि नाटककार भी थे, है ना। उनके जो है वेल नोन पोम्स है वो कौन कौन सा है, बहुत प्रसिद्ध जो कविताएं हैं वो है द वेस्टलैंड, अस वेडनेसडे एंड फोर क्वार्टर्स, है ना, ये कुछ इनकी बोल सकते हैं पोम्स है। उसके बाद हम लोग लिखे द पोइट, अब चैप्टर के बारे में थोड़ा सा लिख रहे हैं। द पोइट कंपोज दिस पोम अबाउट इट कैट नेम्ड मैकविटी, ये कवि जो है एक बिल्ली के बारे में इस कविता में लिखते हैं जिसका नाम है मैकविटी, जो कि बहुत चालाक है, क्लेवर है, टॉल एंड थिन है, लंबा और पतला बिल्ली है। और है ना पोइट सेज दैट व्हेन ही कमिट्स ए क्राइम ही नेवर स्टेज देयर, जब भी वो क्राइम करता बिल्ली वो वहां पे रुकता नहीं है, ठीक है। ही चीट्स एवरीवन बट नेवर लीव्स एनी एविडेंस देयर, वो हर एक लोगों को धोखा देता है लेकिन कभी भी अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता है ना। ही इज नॉट लाइक अदर कैट, वो दूसरों बिल्ली की तरह नहीं है ना, बहुत स्मार्ट है और मिस्टीरियस थिंग्स, बहुत रहस्यमयी चीजें करते रहता है। मैकविटी क्राइम्स तो करता है, बहुत सारा क्राइम्स, बहुत सारी गलतियां करता है, बट ही इज नेवर प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ क्राइम, लेकिन अपराध वाले जगह पर मैकविटी कभी नहीं मिलता है ना। हिज क्लेवरनेस एंड मिस्टीरियस पर्सनालिटी इवन अट्रैक्ट द पोइट, उसका जो है ना चालाकपन और रहस्यमयी तौर तरीका, व्यक्तित्व जो है ना, उसका बिल्लीपन जो है ना वो ऐसा है कि मतलब जो कभी को भी अट्रैक्ट कर लेता है, कभी भी आकर्षित हो जाते हैं, कितना अच्छा बिल्ली है ये, ठीक है। नो अदर कैट इज लाइक मैकविटी, कभी भी बोलते हैं मैकविटी के जैसा और कोई भी बिल्ली नहीं है, ठीक है। द पोइट कॉल्स हिम द नेपोलियन ऑफ क्राइम, कभी उसको नेपोलियन ऑफ क्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा चैप्टर मैकविटी द मिस्ट्री कैट, आप सभी को हम बता दिए और आपका चैप्टर नंबर 7 भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां पे आप पूरे पोएट्री सेक्शन को हम अच्छे से पढ़ाएं और कंप्लीट मेरे साथ यूट्यूब पे फ्री में बढ़िया से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिए और बाद बाकी अगर बताएं तो हम ऐसे ही आपको सभी चैप्टर्स के समरी वगैरह यहाँ पे आपको करवा देंगे। आप उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एजुकेशमा के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आगे की वीडियोस आप देख सकें, ठीक है। और हम लोग देखो एजुकेशन बाबा ऐप पर पूरी ऑनलाइन क्लास चलाते हैं, चाहे वो क्लास 12 साइंस के हो, ठीक है, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, सभी का। ऐसे ही 11th में भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स सब है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबका बैच अलग अलग अवेलेबल है। 10th का बैच है, ठीक है। ये सब क्लासेस का बैच आपको एजुकेशन बाबा ऐप पर मिल जाएगी जहां से पूरी क्लास की तैयारी पूरी तरीके से अच्छे से आप तैयारी हमारे साथ घर बैठे संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। मतलब अपने बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो तो आपका पूरा तैयारी घर बैठे हो जाएगा, कोई ऑफलाइन क्लास कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
ठीक है, आप इस नंबर पे हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है हम लोग का तो वो भी आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो चलो जी, आज के इस क्लास में इतना ही। आप सभी को समरी कैसा लगा, समझाने का तरीका कैसा लगा, वो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। इससे आसान और इस चैप्टर को नहीं बना सकते थे तो भाई जितना आसान बना दिए उतना अच्छे से आप सभी लोग याद कर लो। ठीक है, चलो जी, आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।